नमस्कार आप सभी को। एमपी पुलिस का जब से रिजल्ट आया है तब से कई सारे बच्चे बहुत दुखी हैं और लगातार मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर ये क्या हुआ, क्योंकि हम तो 68 नंबर वाले थे, हम 67 नंबर वाले थे, हम 65 नंबर वाले थे, हम 63 नंबर वाले थे। जब इस तरह का फिगर आपके पास होता है नंबर का, तब निश्चित रूप से आपकी एक उम्मीद जरूर जगी रहती है कि आप सिलेक्शन ले जाओगे प्यारे बच्चों। लेकिन अब आपको ये जरूर समझना पड़ेगा कि 2024 की परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। जितने भी बच्चे लगभग 2 दर्जन के आसपास हमारे सिलेक्ट हुए हैं, उनकी एक कॉमन बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एस्केप किया है। और आपको कहीं ना कहीं जब आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बहुत ज़्यादा सीरियस और काफ़ी सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। उसमें वो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, मैं दोहराना नहीं चाहता, आप सब कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा लगाव हो। ठीक है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी बच्चों में 2 दर्जन को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, क्योंकि हम ऑफलाइन कोचिंग वाले हैं, कोई भी ऐसे बाहरी हमारे यहाँ सिलेक्ट नहीं होता। यही कारण है कि जब हम सिलेक्ट होते हैं तो बराबर लिखते हैं कि सर हमारा आपके कारण सिलेक्शन हुआ है, तभी हम आपको जो है हकदार मानते हैं, हमारे हो आप, तब हम आपका रिजल्ट लगाते हैं। वरना आप कहीं भी फिजिकल की तैयारी करते रहो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हमारे हो या नहीं हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बच्चे कहते हैं कि हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम तैयारी कर रहे थे? क्योंकि बच्चा तैयारी तो इंदौर में भी कर रहा है जाकर। तो आप अगर कॉलेज को बैलेंस करने में लगे हो, ठीक है, या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बैलेंस करने में लगे हो, या आप कुछ ऐसी चीज़ों को करने लगे हो, कई बच्चा धार्मिक होता है। देखिए, हर एक चीज़ जो है वो त्याग करना पड़ेगी। आपको जिम जाने का शौक है, वो आपका त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, कई बच्चे बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, उनको त्याग, जो आपका शौक है उसको आपको ले दे के समाज से आपको अनकट होना पड़ेगा। तब 2024 के बाद आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ये तय है कि एमपी पुलिस में जो सिलेक्शन हुए हैं वो पूरी तरह से फेयर हुए हैं, क्योंकि हम अच्छी खासी गरीब कोचिंग को पढ़ाते हैं। और जब गरीब कोचिंगों से 24-24 बच्चे निकलने लगे, 25-25 बच्चे निकलने लगे, मतलब एमपी पुलिस में फेयर सिलेक्शन हुए हैं, रिजल्ट भी टोटल फेयर आया है। ठीक है, हम ऐसे नहीं है कि हम हर एक रिजल्ट को डिनाई करें। पटवारी में गलती हुई है, उसका आज नहीं तो कल न्याय जरूर होगा। प्यारे बच्चों, कभी चिंता मत करना। जिन्होंने आपकी रोजी रोटी खाई है उनके साथ कहीं ना कहीं, कल ही मैं कह रहा था, जिन बच्चों ने अगर पटवारी में गलत तरीके से सिलेक्शन लिया है, उनके बच्चे ही अगर अपाहिज निकल जाएं तो उनकी क्या जिंदगी रहेगी। आप चिंता मत करना, बद्दुआएं दुआएं दोनों लगती हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एमपी पुलिस में बिल्कुल 1 नंबर का फेयर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, हमारे यहाँ कोई ऐसा करोड़पति नहीं पड़ता जिसके पास 4 लाख भी देने को हो। तो आप पढ़ाई कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ त्याग कीजिए। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को ब्लॉक करना पड़ेगा, वो किसी भी तरह से हो, जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आपको टोटल फोकस करना, और यकीन मानिए जो आप हमारी बात मान रहे हैं वो निश्चित रूप से 1 साल के अंदर सिलेक्शन लेंगे। और प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश ही क्या, अब तो नेशनल की वैकेंसी है, सैलरी में बहुत डिफरेंस होता है। आप मध्य प्रदेश नहीं, देश में बहुत अच्छा नाम रोशन करेंगे। इसके अलावा मैंने एक वीडियो डाला था उन बच्चों के लिए जिन्होंने हमें धोखा दिया था, कई सालों पढ़ने के बाद हमें नहीं बताया था, है ना। तो मुझे आंसू आ गए थे आज सुबह बोलते बोलते। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन देगा और आपको ज़रूर चिंता करेगा कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में है जो आपकी सिलेक्शन के लिए इंतज़ार कर रहा है।